हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें डिप्लोमा और ग्रेजुएट दोनों के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकली है। जो वैकेंसीज निकली है वो है हेवी व्हीकल फैक्ट्री के अंडर। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूँ वो है कितनी वैकेंसीज है, वैकेंसीज वो भी स्ट्रीम वाइज, यानी कि आपके जो इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा के ब्रांचेस है उसके वाइज। उसके बाद में आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको इन डिटेल बताऊंगा, और सारे लिंक आपसे मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ताकि आपको यहीं से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सो यस, हेवी व्हीकल फैक्ट्री जो है चेन्नई में, अवधी में। ओके। सो यहाँ पे जो है एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होल्डर्स है वो इन इंजीनियरिंग पास ड्यूरिंग सितंबर 2019 2021, यही लोग एलिजिबल है, हेलिंग फ्रॉम तमिलनाडु फॉर अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ओके। सो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो वैकेंसी है वो 5 स्ट्रीम के लिए, यानी कि 5 डिसिप्लिन के लिए। मैकेनिकल में 50 वैकेंसी है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 10, कंप्यूटर साइंस में 19 वैकेंसी, सिविल के लिए 15, ऑटोमोबाइल के लिए यहाँ पे 10, यानी कि 104 यहाँ पे टोटल वैकेंसी 9000 अगर आप ग्रेजुएट यानी कि आपका इंजीनियरिंग डिग्री हुआ है और अप्लाई कर रहे हो तो, और 1 साल के लिए आपको ये 9000 स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे वही 5 जो है डिप्लोमा के भी स्ट्रीम्स वही है। सो मैकेनिकल के लिए 50 वैकेंसी। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 30, एंड कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा है तो 7, सिविल में डिप्लोमा है तो 5, ऑटोमोबाइल में आप अप्लाई कर रहे हो तो 18, यहाँ पे 110 110 वैकेंसी, 8,000 रुपये आपको स्टाइपेंड यहाँ पे मिलेगा। 1 ईयर आपका ये ट्रेनिंग रहेगा, यानी कि अप्रेंटिसशिप का। ओके। उसके बाद में जैसे आपको ऑलरेडी मैंने क्लियर कर दिया, ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। जो भी यहाँ पे जैसे कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर सीएस में, तो ये सारी चीज़ है। सो डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय दिस आपको जो है, जो बोलते हैं हम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, वो होना चाहिए अंडर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ होंगी। ओके, एआईसीटी के अंडर वो सारे, खैर वो तो होता ही है। उसके बाद में टेक्नीशियन डिप्लोमा जो है वो उसके लिए सिंपली आपका जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो भी स्ट्रीम्स यहाँ पे मैंने बताए उसके अंडर आपका होना चाहिए, और जो लिखे उन्होंने। सो ये आपका ज़रूरी है। वो भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर आपका इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो एज पर अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से, लेकिन ये एक चीज़ याद रखना जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 19 20 21 पास्ट होना चाहिए, उसके पहले अगर होगा आप एलिजिबल नहीं हो। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज। सो SC ST OBC PWD विल बी फॉलोड, जो भी अप्रेंटिसशिप एक्ट के हिसाब से होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे वैकेंसीज के लिए कंसिडर किया जाएगा। ओके। सो those who are claiming reservation under SC ST OBC PWD shall provide certificate as per government standards format। यानी कि SC ST OBC PWD से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी वो होना चाहिए, नहीं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। ओके। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड्स वो भी आपके जो है नॉर्मल जो अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के हिसाब से होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 साल का ही है। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट, who have already undergo or currently undergoing the apprenticeship under, ओके, कोई भी प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंडर, तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे। एक या फिर 1 साल से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ पे, ये कंप्लीटली फ्रेशर्स के लिए होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर, कोई भी इंटरव्यू रिटन टेस्ट कुछ भी नहीं होगा। सिंपली शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफिकेशन, जो भी आपका होगा, यानी कि डिग्री के तो डिग्री के मार्क्स, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के मार्क्स, सिंपली। ओके। आपको जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट उनको बताया जाएगा ईमेल आईडी, तो एक्टिव रखना ईमेल आईडी। एंड याद रखना वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके परसेंटेज ज्यादा हो लेकिन कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस ना हो जाए तो अच्छे से आप जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी रखो। तो आपको जाना है HVF अवधी चेन्नई, वहीं पे आपको होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसको हम DV कहते हैं। बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है। मैं दो इसमें आपको बताऊंगा, दो हिस्सों में। सबसे पहला जो है कि फॉर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन, जो उनका वेबसाइट है MHRD NATS का,
उनके लिए। ओके, सो जो ऑलरेडी एनरोल्ड है उनको क्या करना है, उनको तो पहले सबसे लॉग इन करना है। उसका मैं साइट आपको बता दूं, ये है इसका MHRD NATS का साइट, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप ऑलरेडी अप्लाई कर सकते, मतलब आपका लॉगिन है तो आप यहीं से क्लिक करो लॉगिन। और जैसे आप लॉगिन करोगे आपको एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू दिखेगा, उस पर क्लिक करो। उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट में आप क्लिक करो, जहाँ पे फाइंड एस्टेब्लिशमेंट होगा, अपलोड करो रिज्यूमे, चूज एस्टेब्लिशमेंट नेम, वहां पे आपको सिंपली टाइप करना है हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, यही से कॉपी किया तो भी चलेगा, एंड सर्च करो, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लिक अप्लाई एंड अप्लाई अगेन, दैट्स इट। वही है आपका, जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल किया। लेकिन जो कैंडिडेट्स का, जो बच्चों का अब तक यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं है, उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर, ये प्रोसीजर तो उनको करना ही है, लेकिन उससे पहले एनरोलमेंट का करना है। वही साइट पे आपको एनरोल पे क्लिक करना है। एनरोल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपको फिलअप करना है, और पूरा फॉर्म जब आप फिलअप करोगे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, स्टेप्स 2 से यहाँ पे फॉलो करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको एनरोल पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर आपका जनरेट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, और फिर स्टेप 2 से आपको शुरू करना है, लॉग इन करना। ओके, वही सारी चीजें। इसका जो सबसे पहले मैं ये बता दूं, सबसे पहले लिंक जो मैंने शेयर किया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो है नोटिफिकेशन का, जो आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पे। और दूसरा जो लिंक मैंने आपको शेयर किया है वो यहाँ पे नैट्स का, यानी कि जहाँ से आपको अप्लाई करना है, कोई भी हिसाब से, मतलब एनरोल हो ना हो, वहां से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रोसीजर जो भी थी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ओके, बाकी कोई क्वेरी इन डिटेल तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एज यूजुअल आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। TAD आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे कोई भी। TADA मतलब आपको जब सर्टिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम पे आपको TADA नहीं दिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट, बोर्डिंग लॉजिंग नहीं मिलेगा, नो बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल अपॉन कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड। उसके बाद क्या, सो हेवी व्हीकल फैक्ट्री हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट। खैर ये सभी जगह पे है। अभी कोई भी अप्रेंटिसशिप आप कहीं पे भी करते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी आपको एम्प्लॉयमेंट का ऑफर नहीं किया जाता है, या फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है क्लॉज कि आपको ऑफर उसके बाद दिया जाएगा। ओके, सो आप ये क्लेम नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट डेट्स, 10 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है, 25 तारीख तक फॉर्म फिलअप करो। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग हेवी व्हीकल फैक्ट्री जो है 5/7, और यानी 5 जुलाई। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 12 जुलाई को मिल जाएंगे, वेरिफिकेशन 19-20 को हो जाएगा, बात खत्म, आपका शुरू हो जाएगा आगे का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर न्यू लर्नर्स, बहुत अच्छा एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। ओके, सो यही थी इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट ये जो फॉर्म रहेंगे वो रिजेक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें तो खैर। बाकी कोई कांटेक्ट करना है आपको किसी चीज़ के लिए तो ये मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे करो। और फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, या फिर कुछ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ मुझे पिन करना है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। कौन से 2 लिंक मैंने आपको बताया, सबसे पहला लिंक जो है वो नोटिफिकेशन का लिंक है, मैंने जो प्रोवाइड किया है। दूसरा लिंक जो है वो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का। इन डिटेल जानना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बाकी सिंपल प्रोसेस है, अप्लाई करो। बाकी बहुत सारे नोटिफिकेशन ये आपको जो है चैनल पे मिल जाएंगे, फिर वो जॉब से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत सारे ऐसे ही। एंड सो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। बाकी मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड द एग्जामिनेशन एंड ऑल द रिक्रूटमेंट्स।